मुद्दत में इंतखाबात नहीं होते तो क्या लग रहा है, क्या होगा? हालात की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको मुल्क की? वजीर आजम के गुज़श्ता रोज़ के बयान की तनाज़ुर बताइए। देखें, वो ये वजीर आजम ना भी कहें तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि इनका कोई इलेक्शन का नतीजा नहीं है, इनका कोई जो है इलेक्शन का इरादा नहीं है। ये तो आप देखें ना, आप तो इन्होंने कह दिया कि जी सेंसस होगा, मर्दमशुमारी और इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। इलेक्शन कमीशन पहले कह चुकी कि मर्दमशुमारी के बाद जो है हल्का बंदियाँ होंगी और इस प्रोसेस में 6 माह कम अज़ कम लगेंगे, और इसलिए इनकी तो नीयत है ही नहीं, और मस्बत नताइज वैसे भी आने का कोई इम्कान नहीं है। बल्ले का निशान जब तक जो है बैलेट पेपर पर है, इनकी जान जाती है। ये इमरान खान को अगर अंदर भी कर दें तो भी उससे कांपते हैं, तो इसका क्या इलाज है? ये हालात किस जानिब जाएंगे फिर आपके ख्याल में? एनआरकी की तरफ पहले ही आप देख रहे हैं, एनआरकी की तरफ जा रहे हैं, और फिर ऊपर से आप जो है आईएमएफ की ऐसी कड़ी शिकंजी में है आप कि आपको जो पेट्रोल इतना कभी सोचा था, कभी सुना भी था, जितनी महंगाई करके जा रही है ये हुकूमत, कम से कम 10 दिन ही इंतजार कर लेते भाई। इतना बड़ा सुनामी है, वो कह रहे हैं। हाँ, मजबूरी है, इसीलिए तो पाकिस्तान के अवाम ही की गर्दन को दबाना है और उनको गुर्बत की दहलीज में भेजना है, अपनी मराहत को कम नहीं करना है। चेयरमैन सेनेट के जो है मराहत और उनकी जो ज़रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को जिस बेदरीगी से बढ़ाया है, 120 अरब रुपया जो इन्होंने फंड्स डोल अवे किए हैं अपने एमएनएस को और अपने जो है खुशामदियों को, उसका तो कोई जो है हिसाब किताब ही नहीं है। बाकी बड़ी मजबूरी है, बिल्कुल अवाम को कत्ल करना है, ये मजबूरी इनकी ज़रूर है, इसलिए कि जमहूर को, ये जमहूरियत को हक देने को तैयार नहीं है, ना उनको वोट का हक देने को तैयार है, ना उनको जो है असेंबलियाँ बनाने के तैयार, ना उनको हक हुक्मरानी देने को तैयार है। अलबत्ता बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो अपना पंजाब के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो तो इनके पास बेबहा पैसे हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी हो गई ना, उनको सारों को नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देकर माशाअल्लाह नवाजेंगे। कौमी असेंबली में एक सीक्रेट एक्ट में तरमीम जो है वो मूव हुई, जिसमें अब तो एजेंट से मिलने वाला पता नहीं एजेंट की तशरीह कौन करेगा। किसी के घर पे जाते हैं आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तब भी आप मुजरिम ठहरेंगे। तो ये क्या हो रहा है सर? देखें, ये इन्हीं के सामने आएगी और इनको समझ नहीं आ रही है, इसलिए कि इनके अपने लोगों ने कहा हमारे तो पास तो कॉपी नहीं मिली है। ये यानी सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है, एतवार के दिन भी कानून साजी हो रही है। माशाल्लाह बहुत इनके जो है ज़मीर जाग उठे हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जो इस वक्त एकतरफा एक पार्लियामेंट चल रही है और वो धड़ाधड़ कानून साजी कर रही है और ऐसी चीज़ें क्लॉज ला रही है। अब इसमें यानी अब पहले तो अगर चलें उठाते थे किसी को, तो अब भी कर रहे हैं। वैसे जो कानून बना रहे हैं इस पर अमलदारी शुरुआत पहले से ही हो चुकी हुई है। पहले ये है कि इनकार कर देते थे और कानूनी क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता था। अब बांगे दोहल जाएंगे, जिसको मर्जी उठा लें, जो मर्जी चीज़ जो है ले लें, जिस जगह मर्जी उसको रखें, जो मर्जी वो अब कर सकते हैं और वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए कि कानून हमारी जो है साज असेंबली जो है वो ग़ुलाम बन के अपना जो है काम करने की बजाय वो किसी और कुव्वतों को मजबूत कर रही है और इससे बुनियादी हकूक लोगों के। पीपल्स पार्टी भी खामोश है, उस तरीके से रिएक्शन नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी। यार मैं रिएक्शन दे तो रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, कमाल है, इससे ज्यादा क्या है? देखें, पीपल्स पार्टी ने कहा है इलेक्शन वक्त पर हो, आपने बार बार सुना होगा इलेक्शन वक्त पर हो। इलेक्शन के इल्तवा पर हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को ना करें। पीडीएम चाहती नहीं है इसलिए कि उनकी जमानतें जब्त होंगी। वो जो पापा है रोम बैठे हुए हैं, कभी लंदन से करते हैं, कभी दुबई से करते हैं, आए ना तशरीफ लाएं, अडियाला जेल जाएं, आए जरा फेस करें लोगों को, जो है देखें कि कितने लोग इनका स्वागत करते हैं। किसका? जमहूरियत आप लोगों पर और इस इमारत पर और बुकला पर और आवाम पर जो है डिपेंड करता है, आप किस तरह इसको रिएक्ट करते हैं। वगरना एक हाइब्रिड किस्म का जो जमहूरियत लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, जो चल रही है पहले से भी, अब उससे भी बदतर एक सिस्टम पे है। मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्केबल है, मेरा नहीं ख्याल ये काम करेगा। कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत ख़राब हैं, और मैं तो पहले से कह रहा था कि इनको अलहदा हो जाना चाहिए, और अनकरीब आप देखेंगे खुशखबरी सुने। साहब, कहा जा रहा है कि मियां साहब तब वापस आएंगे जब इमरान खान को जेल में डाला जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है देखें लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कहता है इमरान को अंदर करें, मुझे लाके वज़ारत उज़्मा की सीट पर बिठा दें बादशाह सलामत, और ब्यूगल बजाएं शहनशाह
शहनशाह पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक उम्र था बंदियाल है तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो सर ये फैज ईसा साहब से कोई खास कोई तवक्कुआत हैं? देखें ये गलत फहमी है इनकी। देखें चीफ जस्टिस होता है, जज सुप्रीम कोर्ट का, और आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 21वीं और 23वीं तरमीम को कलअदम करार दिया था। माइनॉरिटी जजमेंट है वो। इन्होंने कहा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्राई नहीं किया जा सकता, आईनी तरमीम भी के जरिए से भी